हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बाइंडिंग एनर्जी EB इज ऑप्शन ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स एटम, ऑप्शन बी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन सी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ऑप्शन डी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन एटम इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सो क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करते हैं हम अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एटम होता है उसका जो मोस्टली मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, और न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियॉन से मिलकर के बना होता है और न्यूक्लियॉन हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो इसको लिखेंगे हम न्यूक्लियस इज मेड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. अब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में ला करके न्यूक्लियस बनाए तो वहाँ पर कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं होता क्या है, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे. बाइंडिंग एनर्जी इसको हम EB से डिनोट करते हैं, E और सफिक्स B. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में मतलब उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड to break a nucleus of an atom into its constituents का मतलब जिससे मिलकर के बना हो. ठीक है, so energy required to break a nucleus of an atom into its constituent is known as बाइंडिंग एनर्जी. और जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है दैट इज EB इज इक्वल टू होता है हमारा डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा M हमारा यहाँ पर क्या है, मास डिफेक्ट होता है. ठीक है, डेल्टा M हमारा क्या है यहाँ पर, मास डिफेक्ट. क्या होता है, मास डिफेक्ट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है. और यहाँ पर C क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है, इसको भी लिखेंगे हम. तो C हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होता हमारा. तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो पहला बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स एटम, तो ये गलत है. दूसरा बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे इस डेफिनेशन से मैच कर रहा है. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.